गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे EVS। ओपन पेज नंबर 139। राइट टुडेज डेट एंड डे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 23 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, परिवहन के साधन। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Ever since man inhabited earth, he wanted to move naturally because man could walk. So he walked in search of food, water and shelter so that he could survive. Later he learned to domesticate animals and ride them for hunting and to move from one place to another. जब से मनुष्य पृथ्वी पर बसा है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान्य रूप से चलता रहता है। क्योंकि वह चलना जानता है ना। और इसीलिए मनुष्य भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में चलता है और अपने जो कि उसको जीवित रहने के लिए ज़रूरी है ना। बाद में मनुष्य ने जानवरों को पालना और उनकी सवारी करना सीखा और इससे वह उनका शिकार करने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इन जानवरों का वे उपयोग करने लगे। It was only in 3500 BC that the wheel was invented. The invention of the wheel was a turning point in the history of the transport system. Combining the horse and the wheel, the chariot took shape. लगभग 3500 ईसा पूर्व पहियों का आविष्कार हुआ था और इसके आविष्कार के बाद मतलब पहियों का जो आविष्कार था वो परिवहन के साधनों, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके इतिहास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण मोड़ था। और इसे घोड़े और घोड़ों के साथ इन चकों को जोड़कर रथ बनाए जाते थे। आज भी रथ आपने देखे होंगे, है ना। The spirit of adventure made men want to cross rivers and streams as well. मनुष्य के नदियों को पार करने की जो साहस था, उसकी भावना से उन्होंने क्या किया, नाव बनाई। कैसे बनाई? अर्ली मैन मेड द होलो इन ओल्ड ट्री ट्रंक्स एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ बोट। उन्होंने क्या किया, जो पुराने पेड़ थे उनको काट कर उनके तने को ऐसे होल करके एक नाव का स्ट्रक्चर बनाया। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टू मेकिंग ऑफ शिप। और यह जहाज बनाने की दिशा में पहला कदम था। Science and technology have brought rapid changes in the mode of transport. Every new invention is a faster, smoother and more comfortable mode of travel. We can travel by land, water and air. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण जो परिवहन के साधन हैं उनमें बहुत तेज़ी से चेंजेस आए हैं और आज के समय में जो हम ट्रैवल के साधन यूज़ करते हैं वह बहुत तेज़ हैं, आरामदायक हैं, है ना। और आज हम लैंड, वाटर और एयर, इन 3 प्रकार के साधनों का उपयोग यात्रा के लिए कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि रोड पर चलने वाले परिवहन के साधन। इन इंडिया वेयर विलेजेस आर नॉट मॉडर्नाइज्ड, पीपल स्टिल यूज बुलक कार्ट्स एंड हॉर्स कार्ट्स और टांगा टू ट्रैवल बाय रोड। भारत में जो गांव अभी आधुनिक नहीं हुए हैं, वहाँ पर लोग रोड पर चलने के लिए
रोड पर यात्रा करने के लिए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी या टांगा जिसे कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। कैमल्स आर यूज्ड इन राजस्थान, राजस्थान में ऊँट का उपयोग किया जाता है। द रिक्शास विच व्हील्स अलोंग बाय मैन इज़ अनदर कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। रिक्शे यूज़ किए जाते हैं जो आदमियों के द्वारा चलाए जाते हैं, ये आपने देखे होंगे, है ना। तो ये ट्रांसपोर्ट के सामान्य इसके अन्य सामान्य साधन हैं। ऑल दिस आर स्लो मूविंग, cumbersome and old-fashioned means of transport. Consider the great innovation which have come about. However, these methods of transport do not add to pollution. ये जो हमने देखे परिवहन के साधन, जो बुल कार्ट है, टांगा है ना, और रिक्शा है, ये सभी जो है ओल्ड फैशन के हैं और बहुत स्लो चलते हैं। पर इनका एक एडवांटेज ये है कि इनसे एयर पॉल्यूशन नहीं होता है ना। फिर है द साइकिल विच इज़ ऑल्सो नॉट अ मोटर्ड व्हीकल, हाउएवर हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमंग द यंगर जनरेशन। साइकिल आप सभी ने देखी है, आप लोग चलाते भी हैं, है ना। ये एक मोटर वाहन नहीं है ना, परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें यह बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। दिस इज़ गुड साइन बिकॉज थॉट मोटर व्हीकल्स आर फास्टर, वी आर स्लोली कंज्यूमिंग ऑल ओवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर वी नॉट। ये एक अच्छा संकेत है क्योंकि भले ही ये जो मोटर व्हीकल्स होते हैं उनसे उनकी तुलना में स्लो होती हैं, मोटर व्हीकल्स ज़्यादा तेज़ होते हैं, परंतु इस साइकिल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपने जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, पेट्रोल, डीजल, इनको हम बचा रहे हैं, है ना। Scooters, motorcycles, cars, buses and trucks are motored vehicles which take us faster from one place to another. They required either petrol or diesel to run and of course add to air pollution as they move along. The introducing of CNG as a motor fuel has helped to decrease pollution because CNG as a fuel does not release smoke और पॉइजनस गैस। अभी जो स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, ये जो होते हैं ये सभी मोटर से चलने वाले वाहन हैं और ये सभी मोटर वाहन कहलाते हैं। ये बहुत तेज़ी से चलते हैं और हमें जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल की ज़रूरत होती है और इसी कारण से ये क्या करते हैं, एयर पोल्यूशन भी फैलाते हैं, है ना। और अभी सीएनजी एक ईंधन आया है, मोटर ईंधन है, ये एयर पोल्यूशन को कम करता है क्योंकि ये सीएनजी एक ऐसा ईंधन होता है जो धुआं और पॉइजनस गैस को रिलीज़ नहीं करता है। Trains are better means of land transport because they can take many passengers at a टाइम। ट्रेन जो है वो लैंड ट्रांसपोर्ट का एक अच्छा साधन है क्योंकि इसमें एक बार में ही ढेर सारे लोग यात्रा करते हैं। मेट्रो रेल्स आर अ प्रूफ दैट दे सर्व द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोर इफिशियंटली। रेलवे आर नॉट अ मॉडर्न इन्वेंशन। इन olden days railways wagons were pulled by horses. Later steam engine were used. Now we have trains running on electricity. These trains are much cleaner and run very fast. जो रेलवे का इन्वेंशन है वो बहुत पुराना है। पहले के समय में जो रेलवे के वैगन्स होते थे उन्हें घोड़ों के द्वारा खींचा जाता था। बाद में भाप का इंजन बनने से उसका यूज़ किया जाने लगा, है ना। और आज के समय में बिजली के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ट्रेन
चलती हैं और अभी की जो ट्रेनें होती हैं वो बहुत ही साफ़ और बहुत तेज़ी से चलने वाली होती हैं। फिर हम देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अर्ली मैन यूज्ड बोट्स। द डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बोट्स हैव improved over the years. Boats are still used to cross canals and rivers. Boat races have become a sport which people enjoy. Single-manned boats called canoes आर ऑल्सो स्टिल वाइडली यूज। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो बोट का यूज़ करते थे, है ना। अब इसके डिज़ाइन और उसकी स्ट्रक्चर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है और जो बोट होती हैं उनका यूज़ नहरों और नदियों को पार करने के लिए किया जाता है। और बोट रेस के बारे में सभी ने सुना ही होगा। यह बहुत ही अच्छा स्पोर्ट खेल है, इसे लोग काफ़ी इन्जॉय करते हैं, है ना। और सिंगल मेन बोट जिसे कि कैनोस कहा जाता है, ये भी बहुत अधिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। The boats improved slowly to yachts with sails. Then the yachts become bigger and the first ship with sail took shapes. These ships made use to wind energy to sail. The sailor had to be very skilled to take advantage of the wind. It was not an easy task. धीरे धीरे जो बोट थी, नाव किस में बदल गई? यार्ड्स में, सेल में, है ना। और जो यार्ड्स थे वो आगे चलकर बड़े जहाज बन गए, है ना। बड़े जहाज़ों का रूप ले लिया उन्होंने। ये जो पहले के समय के जो यार्ड्स थे, जो सेल थे, वो किसका यूज़ करते थे? पवन ऊर्जा का, है ना। पवन ऊर्जा का उपयोग करके ये चलाए जाते थे। सेलर जो इनके नाविक होते थे वो हवा का उन्हें लाभ लेने के लिए उन्हें बहुत ही कुशल होना ज़रूरी था और ये काम बहुत आसान नहीं था क्योंकि ये हवा के डायरेक्शन में ही चलते थे, ठीक है। The invention of steam engine by James Watt led to the construction of steamers and ferries. Today there are big ships running on powerful diesel engines which travel with great speed in big seas or oceans. बाद में जेम्स वॉट के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ जिससे फिर स्टीमर और फेरी बनने लगे, है ना। आज के समय में बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो पावरफुल डीजल इंजन के द्वारा चलते हैं और ये बहुत ही तेज़ गति से समुद्रों और महासागरों में इनके द्वारा यात्रा की जाती है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ हेल्प्ड टू ट्रेड बिटवीन कंट्रीज अक्रॉस द ओशियंस। और ये जो साधन है, ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है, इसके द्वारा कई देशों के बीच महासागरों के माध्यम से इनके बीच व्यापार किया जाता है। शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल्स विच एयरप्लेन्स कैनॉट। जो जहाज होते हैं उनमें बहुत अधिक मात्रा में सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है जो कि एयरप्लेन में संभव नहीं है। फिर देखते हैं हम एयर ट्रांसपोर्ट। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ फर्स्ट एयरप्लेन पीपल यूज हॉट एयर बलून्स टू टेक देम अप इन द एयर।
पहले एयरप्लेन का आविष्कार होने से पहले लोग गर्म हवा के गुब्बारों का उपयोग करते थे हवा में ऊपर जाने के लिए। द मूवमेंट ऑफ दिस बलून्स डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड वन कुड नॉट गो वेरी फार। और ये जो बलून्स थे इनका मूवमेंट किस पर डिपेंड करता था? हवा के डायरेक्शन पर, और इनसे ज़्यादा दूरी तक नहीं जाया जा सकता था। Over the years, the shape and size of airplanes has improved. Air transport is the fastest means of transport. The helicopter, jet planes, and rockets are among the various kinds of air transports. Traveling by air is expensive, but worth the experience. अभी कई सालों में एयरप्लेन्स के शेप और साइज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया गया है और जो एयर ट्रांसपोर्ट है यह परिवहन का सबसे तेज़ साधन है। और हेलीकॉप्टर, जेट प्लेन, रॉकेट ये एयर ट्रांसपोर्ट के विभिन्न प्रकार हैं। और एयरप्लेन जो है इसमें यात्रा करना वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है पर इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओके, थैंक यू।